ताबीजी, 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 ताबीजी। लगता ताबीजी घर में नहीं है रोशनी। हम घर की तलाशी ले सकते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है? हाँ शायरी, तुम इतनी फिक्र मत करो, रेहान मिल जाएगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। ठीक है? वो नहीं, मैं इतनी फिक्र नहीं कर रही हूँ, वो बस थोड़ी सी फिक्र कर रही हूँ। मतलब वो बॉस है ना मेरे, तो अब बॉस चाहे कितना भी खड़ूस हो, मुच्छड़ हो, लानती हो, लेकिन इंसानियत के नाते और एम्प्लॉय होने के नाते तो हमें उनकी थोड़ी सी फिक्र करनी पड़ती है ना। तो मैं ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी फिक्र कर रही हूँ। ऐसा करते हम लोग ना अलग अलग जगह पे ढूंढते, मैं उस तरफ देखती हूँ और आप इस तरफ देखो, जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है? ठीक। शायरी पर ताबीजी, ये क्या है? ये क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं। नो! रोशनी! रोशनी! शायरी, शायरी, ये क्या हो रहा है? हमें हाथ दो। शायरी! 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 तुम कौन हो? मैं जो भी हूं, फिलहाल बहुत उदास हूं। क्या? मुझे लगा तुम मेरी नताशा हो, पर अफसोस तुम तो कहीं से भी उसकी जैसी खूबसूरत नहीं लग रही हो। अरे आप यहाँ हैं? तुम तो ऐसे खुश हो रही है जैसे हम किसी थिएटर या क्लब में मिल रहे हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारा किडनैप हुआ है। जानती हूँ, लेकिन कम से कम आप ठीक तो है ना? ठीक? मैं तुम्हें ठीक लग रहा हूं? मैं यहाँ पिंजरे में बंद हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मैं तुम्हें ठीक लग रहा हूँ? अरे कम से कम शुक्र मनाइए इस बात का कि आप जिंदा हैं। हाँ, वैसे तुम यहाँ कैसे? मेरी इतनी याद आ रही थी कि यहाँ तक आ गई। आई नहीं हूँ, लाई गई हूँ। हाँ, लेकिन वजह आप ही हैं। और इतना परेशान हो रही थी मैं कि पता नहीं आप कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए। ऊपर से आप हैं। अब तो मुझे लग रहा है मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है जो आपको ढूंढने निकल पड़ी थी। नहीं तो आपको तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी कंपनी मिली हुई है। दोनों नताशा के देवदास, खामखा में चली आई मैं यहाँ पे। नहीं तो हाँ, नहीं तो आप और ये छुटकू दोनों साथ में बैठ के अपनी प्यारी नताशा की याद में आंसू बहाते, जाम टकराते और खूब सारी गप्पे मारते। शट अप! तुम्हारी इसी जेलसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। जेलसी? उधर गार्डन में क्या बोल रही थी? किसी और को पटाने गए होंगे। ऐसा नहीं है कि इधर उधर देख लूं, ढूंढ लूं। अपना मैं कहा तो हम तुम्हारे परिवार को खाने की कोशिश कर रहे थे और कहा हम तब से भूखे हैं। कोई बात नहीं, अब तो हमारी जो भूख है ना और बढ़ गई है, बढ़ गई है। अब तो तुम्हें खाने में ही मजा आएगा। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हमारा जाला इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। अब तो कुछ ही देर में यहाँ दावतें होगी, दावतें। शायरी, आंखें खोलो शायरी, 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 प्लीज प्लीज ऐसा मत करो शायरी। शायरी आंखें खोलो। शायरी, शायरी तुम जानना नहीं चाहोगी मैंने तुम्हें गार्डन में क्यों बुलाया था? मैं तुमसे क्या कहना चाहता था ये नहीं जानना चाहोगी? क्या मुझे मेरे दिल की बात कहने का एक मौका भी नहीं मिलेगा शायरी? तुम ये जानना नहीं चाहोगी कि मैंने इल्मी जिन के सामने किसके बारे में सोचा था?
शायरी, तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। इनफैक्ट तुम जानती हो मैं किसके बारे में सोच रहा था। जानती हो ना? शायरी मेरी तरफ देखो। शायरी मेरी तरफ देखो। शायरी, शायरी, कोशिश करो शायरी, गिव अप मत कर शायरी। शायरी, come on. बताइए, आप क्या कह रहे थे? हैं? आप कह रहे थे ना ये दिल की बात। दिल, आपने कहा था ना कि अगर मैं आपकी तरफ देखूंगी तो आप अपने दिल की बात बताएंगे। तो बताइए, क्या ये अब क्या कर रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो चिल्ला के पूरी गुफा अपने सर पे उठा ली थी। जल्दी बताइए। अभी भी तुम्हें बताना पड़ेगा? इतनी स्टूपिड तो नहीं हो कि तुम्हें समझ ना आए। हाँ, स्टूपिड नहीं। इतनी मेहनत से जाल से बाहर इसलिए नहीं निकली कि अपने आप कैस करूंगी। जो सुनना है बताइए, कहिए क्या कह रहे थे, कहिए। मैं कहना है तो एक दूसरे को अलविदा कह दो, मान, क्योंकि इससे ज्यादा न कहने का और न सुनने का वक्त है तुम दोनों के पास। ये अरमान आपके पास क्या कर रहा है? अरमान की छोड़ो, अपनी फिक्र करो। तुम जाले से तो निकल गई, लेकिन मेरे बुने जाल से कोई नहीं बच सकता। अलविदा रेहान। शायरी। तभी जी, ये क्या है? तुम दोनों की मौत, हंसी का धुआं। हंसी का धुआं? वो क्या कि मेरी तुम दोनों के साथ कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं, इसलिए मैं तुम लोगों को वो खुशगवार मौत देना चाहती हूँ। तभी जी, बंद करो इसे, प्लीज बंद कीजिए इसे। आप हंसना बंद कीजिए। मुझे हंसी आ रही है। अरे रेहान सर, अगर हम हंसते रहे ना तो हम हंस के मर जाएंगे। तुम दोनों ने हमेशा अमन और रोशनी की मदद की, लेकिन अफसोस वो दोनों तुम्हारी मदद करने नहीं आ पाएंगे। मुझे तो लग रहा है खान बाबा हम ये बुक्स देख देख के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बाजीगर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कुछ बताना चाहते हो? अरमान, रेहान और शायरी के बारे में। तुम्हें पता है वो कहाँ है? तो हमें वहां ले चलो बाजीगर। वैसे अब तुम दोनों के पास इतना ही वक्त है जब तक कि ये रेत नीचे नहीं आ जाती। दाबी जी, ऐसा मत कीजिए दाबी जी, प्लीज। मत कीजिए ऐसा। रोकिए ना उसे दाबी जी, प्लीज। हंसते रहो, खुश रहो। बाय बाय। दाबी जी, ये चली गई। तभी जी, तभी जी। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा रोशनी। खान बाबा बाजीगर अंदर की तरफ गया है, हमें अंदर जाके देखना चाहिए।
ये हंसी की आवाज तो ये तो रेहान शायरी की आवाज है। चलिए। रेहान शायरी, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अभी जी गए वो चली गई। और अरमान तभी से साथ ले गई। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? क्योंकि हमें हंसी आ रही है। हंसी के धुएं की वजह से रोशनी, मरने वाले मरने वाले। मरने वाले। और रोशनी वो और ग्लास है ना के उसके साथ पूरी नीचे आ गई तो हम मर ही जाएंगे। ख्याल है ये तो खत्म होने वाली है। हमें बस उसके पेट दुख रहा है। मेरा भी। अरमान बेटा, आप एक कहानी सुनोगे? हाँ, सुनाओ। चलो सुनाती हूँ। एक था जिन और एक थी जिन शिकारी। दोनों को ना दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने का बड़ा शौक था और उनका ये शौक उन्हें बहुत भारी पड़ गया। और नतीजा ये कि आज वो दोनों हंसते हंसते मर जाएंगे। हाँ, अगर मैं पहले वाली ताबीज़ी होती ना तो उन्हें बता देती कि अगर वो लोग हंसना बंद करेंगे तो वो लोग मौत से बच सकते हैं। लेकिन नहीं, ना तो उन्हें ये बात का पता है और ना ही मैं उन्हें ये बात बताऊंगी कि वो लोग हंसना बंद कर सकते हैं। और ये सोच के मेरी हंसी नहीं रुक रही। शायरी, तुम मुझे ये बताओ कि धुएं का इफेक्ट कैसे खत्म करेंगे? मुझे नहीं पता रोशनी, मैंने खुद ये पहली बार ऐसे देखा है। मुझे नहीं पता, प्लीज कुछ करो। मेरे बहुत पेट दुख रहा है। मेरा भी। रोशनी, अगर ये साथ रहे तो ऐसी पागलों की तरह हंसते रहेंगे। सबसे पहले हमें इन्हें अलग करना होगा और इन्हें ऐसी कोई बात याद दिलानी होगी जिनसे इन्हें या तो गुस्सा है या फिर ये उदास हो। आप बिल्कुल सही कह रहे मैं रेहान को संभालता हूँ। हो। शायरी, मेरे साथ चलो। शायरी प्लीज हंसना बंद करो। सुनो, तुम कुछ ऐसा सोचो जिससे तुम्हें गुस्सा आ जाए। हो सकता है इस धुएं का असर कम हो जाए। तुम्हें याद है कैसे रेहान ने तुमसे जबरदस्ती एंगेजमेंट कर ली थी? तुमसे बिना पूछे, तुम्हें बिना बताए। तुम्हें कितना गुस्सा आया था ना? बहुत गुस्सा आया था रोशनी। मन तो कर रहा था कि उनकी मूंछें उखाड़ दो। अनूस पे इससे तो अभी भी हंसना बंद नहीं हो रही। शायरी, तुम हंसना बंद करोगी तो हो सकता है धुएं का असर खत्म हो जाए। प्लीज कोशिश करो। नहीं हो रहा रोशनी। शायरी, तुम याद करो कैसे रेहान नताशा से शादी करने वाला था। तुम्हें कैसा लगा था? बहुत गुस्सा आया था मुझे। वो रेहान खान की मूंछ रैबिट की पूंछ उस लांती नताशा के प्यार में इतने पागल हो गए थे, ये उसके जाल में फंसते ही चले जा रहे थे। और अगर मैं उस दिन टाइम पर नहीं पहुंचती ना तो वो लांती नताशा आज रेहान खान मिसेस मुच्छड़ होती। ये तो चुप ही नहीं हो रही। से गुस्सा आना है, मुझे जरूर आ जाएगा। शायरी, प्लीज कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। शायरी, प्लीज हंसना बंद कर। भाई क्या करूं? मैं कोशिश कर रहा हूं पर अच्छी बनती नहीं हो रही। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हंसी बंद करूं? हाँ भाई प्लीज, वरना मैं हंसते हंसते मर जाऊं। लगता है इसे गुस्सा दिलाने के लिए इतना काफी नहीं है। रेहान, हंसना बंद कर। मैं ठीक हूं भाई। ठीक है, मैं ठीक हो गया भाई। सॉरी रेहान, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। शुक्र है आप आईने की दुनिया से बाहर आ गए। वैसे मुझे पीटने में मजा तो बहुत आया होगा। जिस टाइम मार रहा था उस वक्त नहीं आया, लेकिन अभी थोड़ा सोच के हंसी आ गई। शायरी, प्लीज कंसंट्रेट करो। देखो, अगर तुम हंसना बंद कर दोगी तो हो सकता है हंसी के धुएं का असर खत्म हो जाए। प्लीज कोशिश करो। मैं कर रही हूँ, समझ रही हो ना? प्लीज, मैं कर रही हूँ। हो नहीं रहा है।
शायरी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। शायरी, इसी पे गुस्सा नहीं दिला पा रही, सैड फील कराने की कोशिश करती हूँ। शायरी, तुम्हारी हंसी रुक गई। लेकिन आपको क्या लगता है ये आपके पीटने की वजह से ठीक हुआ है? फिर कैसे हुआ? शायद रोशनी भाभी और शायरी की वजह से। अमन भाई इस बारे में जानते हैं, उन्हें तुम्हारे फैसले के बारे में पता है। मैं खान बाबा को सब बता दूंगी, पहले तुम अपना फैसला बताओ। रोशनी, मुझे लगता है ताबीजी अरमान को अपने घर लेके गई है। इतनी भी क्या जल्दी है? ताबीजी, तुम दोनों ने इन दोनों बेवकूफों को तो बचा लिया, अरमान। लेकिन ये मत समझना कि तुम दोनों को अरमान भी मिल जाएगा। एक गनीमत समझो कि मैंने इसे जिंदा रखा है। प्लीज ताबीजी, अरमान को वापस कर दीजिए, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। कसूर है ना, बिल्कुल है, क्योंकि ये तुम दोनों की औलाद है। लेकिन मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं इसके जरिए तुम दोनों को अपने इशारों पे नचा सकती हूँ। ताबीजी क्या चाहती हैं आप? अरे तुम लोगों को तो पता है मुझे क्या चाहिए। मुझे मेरी चीज दे दो और अपनी चीज ले लो, फिनिश। कैसी आयाना है आप? आपने तो सौदेबाजी में काली जिन को भी पीछे छोड़ दिया। ताबीजी, आयाना नेक दिल होती है, नरम होती है, सबसे प्यार करने वाली होती है। मेरी रोशनी की तरह होती है, आपकी तरह नहीं। आप तो किसी भी लिहाज से आयाना नहीं है। तो बन जाऊंगी जब मुझे मेरा फरिश्ते का दिल मिल जाएगा। वो आपके पास कभी नहीं आएगा। तो फिर तुम दोनों को अरमान भी कभी नहीं मिलेगा। आप अरमान को कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप एक आयाना और अरमान एक आयाना का बेटा। जानती हूँ कि एक आयाना दूसरी आयाना को नहीं मार सकती, लेकिन मरवा तो सकती है। मैं चाहती तो अपने आयाना पावर्स को एक डब्बे में बंद करके इसे खत्म कर सकती थी, जैसा कि अमन तुमने रोशनी की पावर्स को मुझे मारने के लिए इस्तेमाल किया था। हाँ, वो अलग बात है कि मैं बच गई, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं अरमान को मारना नहीं चाहती, मैं उसका सौदा करना चाहती हूँ। मुझे मेरे फरिश्ते का दिल वापस कर दो और अपने अरमान को ले लो, सिंपल। अपने आप को संभालिए रोशनी, अपने आप को संभालिए।